नमस्कार। आज 31 मई 2025 है। आज का दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। और इस बार का जो हमारा थीम है वो है ब्राइट प्रोडक्ट्स, डार्क इंटेंशंस एंड अनमास्किंग द अपील। मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, कोई चीजें जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत अच्छा लगता है, जो कूल लगता है, लेकिन एक्चुअली में हमारे लिए वो काफी अनहेल्दी होता है, काफी हार्मफुल होता है। और उसी को हम उसके बारे में सारी चीजें जान करके उसका क्या साइड इफेक्ट्स है, उसके बारे में ही इस बार हमें जानना है। ऐसे तो हम जानते हैं कि हमारे लिए काफी हार्मफुल है, हम सब जानते हैं। मैं आई की डॉक्टर हूँ, तो मैं बेसिकली इसलिए आई के ऊपर टोबैको का साइड इफेक्ट बताऊंगी। टोबैको क्यों हार्मफुल है आई के लिए भी। तो हम लोग पहले आते हैं, जो भी लोग टोबैको लेते हैं उनमें मोतियाबिंद, कैटरेक्ट होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है जो नहीं लेते हैं टोबैको। अर्ली एज में कैटरेक्ट होने की पॉसिबिलिटी 2 टाइम्स बढ़ जाती है। कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद, मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया है ये सारी चीजें। सेकेंड, टोबैको जो लोग लेते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर की भी बीमारियां होती है, और उससे रिलेटेड कभी कभी हमें ग्लोकोमा होने का भी चांसेस, ग्लोकोमा यानी कि काला मोतियाबिंद होने का भी चांसेस काफी गुना बढ़ जाता है। और थर्ड है कि जब हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के कारण जो भी गैस निकलता है, जो भी धुआं निकलता है, उसमें काफी टॉक्सिक पदार्थ रहते हैं जो कि हवा में मिल करके आईज में ड्राइनेस करता है, जिसके कारण आई रेड होता है। इचिंग, रेडनेस, ड्राई आई, ये सारी चीजें काफी कॉमन हो जाती है। जो लोग निकोटीन लेते हैं या फिर आप कहिए कि टोबैको का किसी भी तरह से सेवन करते हैं, उनमें क्या होता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो लोगों को भी डायबिटिक हो गया है उनके रेटिना में कभी कभार प्रॉब्लम आने लगती है। उसमें होता क्या है कि आंख के पर्दे का ब्लड वेसल्स लीक करने लगता है। अगर वो लोग टोबैको ले रहे हैं तो उसमें ये संभावना, डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण आंखों का खराब होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का ही ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम लोग आंख के अंदर इंट्रावेट का इंजेक्शन लेते हैं, जो उसका एक हद तक काफी अच्छा ट्रीटमेंट करता है। लेकिन जो लोग इंट्रावेट का इंजेक्शन ले रहे हैं और साथ साथ में टोबैको भी ले रहे हैं, उनमें ये ट्रीटमेंट का फेलियर होने का चांसेस काफी ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है हमारा ARMD, मतलब हुआ मैकुला का डीजेनरेशन। ये मैंने इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में बताया है, मैं आज शॉर्ट में बस बता रही हूँ। अगर सपोज कि आप ऐसे समझिए कि अगर ये हाथ हमारा रेटिना है, पर्दा है हाथ पूरा, तो इसके बीच में एक छोटा सा जगह होता है जिसको हम मैकुला कहते हैं, जो सेंट्रल विजन के लिए, मेन चीज देखने के लिए यूज में आता है। और इसके चारों तरफ का जो पोर्शन है वो पेरिफेरल, किनारे किनारे की चीजों को देखने के लिए आता है यूज में। तो ये टोबैको या फिर निकोटीन के कारण जो लोग इसका सेवन करते हैं, उसमें क्या होता है कि ये बीच वाले पोर्शन में, मैकुला में डीजनरेशन होने का चांसेस काफी बढ़ जाता है। इसके कारण क्यों होता है ये, क्योंकि जब हम निकोटीन लेते हैं तो ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण आंख में सेंट्रल पोर्शन में हाइपोक्सिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिगमेंटेशन, जो अच्छी पिगमेंटेशन होती है वो कम हो जाती है। हाइपोक्सिया मतलब वहां पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। और हमारे पर्दे के लिए 5 न्यूट्रिएंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे जिंक हुआ, विटामिन A, C हुए, कॉपर हुए, जियाजेंथिन हुआ, ल्यूटीन हुआ। तो जब हम निकोटीन लेते हैं ना, तो इसका एब्जॉर्प्शन ही काफी कम हो जाता है। और जब ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं तो हमारे मैक्युला वाले पोर्शन का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, डीजनरेशन हो जाता है। और ये इतनी खराब बीमारी है कि आफ्टर 40 होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। इरिवर्सिबल विजन लॉस है ये। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर कोई फीमेल है और वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो बर्थ डिफेक्ट होने के काफी चांसेस है, बच्चे में ब्लाइंडनेस आने के काफी चांसेस रहता है, ऑप्टिक नर्व की एनोमलीज काफी होती हैं। तो अभी मैंने जितनी भी आंखों की बीमारियां बताई है, सभी टोबैको लेने के कारण काफी ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि यार टोबैको में ऐसा होता क्या है, तो मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगी, लेकिन चूंकि हमारा थीम है अनमास्किंग, तो मैं टोबैको के बारे में बस ये मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें होता क्या है। बेसिक चीज जैसे बेंजीन हुआ, फॉर्मल्डिहाइड हुआ, विनाइल क्लोराइड हुआ, ये सारे जो चीजें हैं कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर करने के कारण है ये। निकोटीन और अमोनिया जो है पेस्टिसाइड है, वो भी इसमें मिलता है। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जैसे आर्सेनिक हुए, कैडमियम हुए, रेडियो एक्टिव हार्मफुल टॉक्सिक मेटल्स रहते हैं जो हमारे बॉडी को काफी हार्म पहुंचाते हैं। पूरे बॉडी के लिए तो ये काफी हार्मफुल है भी, और आइस पे इसका और भी साइड इफेक्ट है। तो आज के वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। जो लोग टोबैको नहीं लेते हैं वो रेगुलर अपना आई चेकअप कराएं और हेल्दी रहें, और जो लोग टोबैको लेते हैं वो प्लीज इसको क्विट करें और अपना रेगुलर आई चेकअप कराएं, ताकि टोबैको के कारण हार्मफुल जो भी साइड इफेक्ट्स है आई के, उनसे आप बच सकें। थैंक यू।